आजकल के युवा शौक के रूप में सिगरेट का प्रयोग करते हैं। ये शौक अगर आदत के रूप में बदल जाए तो आपको अस्पताल के बेड पर जल्द ही लेटा सकता है और ये बीमारी आपको मौत के दरवाजे तक भी पहुंचा सकता है। इसके बारे में विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुमार मौजूद हैं, जो आपको विस्तार से बताएंगे कि तंबाकू का सेवन करने से किन किन तरह की परेशानी जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जैसा आपने बताया कि ये शुरुआत तो होता है युवाओं में एक शौक के तौर पे, लेकिन बाद में इसका जब नशा हो जाता है तो ये कई तरह के रोगों की ओर ले जाता है। इसमें प्रमुख तौर से जो ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि टोबैको सबसे कॉमन कारण है, प्रिवेंटेबल जो कॉजेज़ हैं, वो उसका सबसे प्रमुख ये कारण बनता है और इससे कई असामयिक जो निधन होते हैं लोगों में, प्रीमैच्योर डेथ जिसको कहते हैं, वो उसका प्रमुख कारण होता है। कई तरह के रोग कर सकते हैं ये करने में, इसमें ये सक्षम है, जिसमें से प्रमुख है हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, मस्तिष्क घात या ब्रेन स्ट्रोक जिसको कहते हैं वो भी होता है। लेकिन जो प्रमुख जिस पे आज हम लोग बात करना चाहते हैं वो है कैंसर। और कैंसर भी ये कई तरह के करता है। हमारे खास करके हमारे बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और जो प्रमुख कैंसर यहाँ पे है वो पुरुषों में खास करके मुंह का कैंसर सबसे इम्पोर्टेंट है। करीब 90% जो लोग हैं जिनको मुंह का कैंसर है, उसमें इसका कारण तंबाकू का सेवन है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर पे इस पे भी चर्चा करनी ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर्स में सबसे ज़्यादा इसकी मॉर्टेलिटी, यानी सबसे ज़्यादा डेथ अगर किसी कैंसर से होता है तो लंग कैंसर होता है, और इसका 80 से 90% तक इसका कारण होता है स्मोकिंग। तो ये ऑब्वियस बात है कि जो भी कैंसर्स हैं उसमें ज़्यादातर में टोबैको का इस हाथ है। बताओ डॉक्टर, आप कई सालों से ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कोई ऐसा केस जो आपको लगा हो कि एक्सट्रीम है और ये व्यक्ति अगर पहले छोड़ देता तो शायद आज इस नौबत तक नहीं पहुंचता, कोई ऐसा केस ध्यान में है? देखिए, हम लोग तो अक्सर इस तरह के पेशेंट देखते हैं जो बहुत कम उम्र में, शायद ही मतलब 30 या 40 साल की उम्र तक में मुंह का कैंसर या लंग के कैंसर के साथ आते हैं हमारे पास, और काफ़ी एडवांस स्टेजेस में भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अब एज कोई लिमिट है कि भाई जो काफ़ी वयस्क हैं या अधेड़ उम्र में ही कैंसर होगा। आजकल कम उम्र के लोगों को भी कैंसर हो जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें, लेकिन प्रमुख कारण इसमें तंबाकू का इस्तेमाल है। कोई ऐसा लक्षण दिखे जिससे लगे कि अब हमको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है? देखिए, क्योंकि तंबाकू से संबंधित जो बीमारियां, खास करके मुंह का कैंसर में मैं उसकी बात करना चाहूँगा। कोई भी मुंह का छाला हो जो 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से रह रहा हो, खास करके जिसमें पेन ना हो, अगर दर्द से संबंधित है तो वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर दर्द रहित छाला हो और वो ठीक नहीं हो रहा हो और बढ़ रहा हो तो तुरंत ही इसमें शक होने की आवश्यकता है कि ये कैंसर है, हो सकता है। इसलिए आपको डॉक्टर से कैंसर विशेषज्ञ से मिलने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर कहीं भी कोई गांठ हो जो बढ़ रहा हो और पेनलेस हो, उसमें भी कैंसर की होने की संभावना होती है। लंग कैंसर के लिए जो सिम्टम्स हैं उसमें खांसी जो ठीक नहीं हो रही हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो, या चेस्ट पेन हो रहा हो, या कभी खांसी के साथ ब्लड आ जाए, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। पेट से संबंधित जो कैंसर्स हैं उनमें अगर यानी मल के साथ या उल्टी हो उसके साथ अगर ब्लड आए, या कॉन्स्टिपेशन रह रहा हो बहुत काफ़ी समय से, इस तरह की समस्या होती है तो भी कैंसर का शक हो सकता है। इनका प्रोफेशन हो गया उस दवा पे फ्री वाला ले रहे हैं। 18 मेरा तो 18 महीना में ही मतलब बंद कर दिया। भारत के संक्षेप में करीबन 30% लोग हैं जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, और बिहार में भी ये कमोवेश सेम ही है। करीबन 25 से 26% लोग यहाँ भी तंबाकू का सेवन करते हैं। ये ज़रूर है कि सिगरेट का कंजम्पशन कम हुआ है, बट तंबाकू, गुटखा
बीड़ी, ये अभी भी उतनी ही मात्रा में लोग इसका कंजम्पशन करते हैं। और इससे जो मुख्यतः अगर नुकसान अगर हम कहते हैं तो वो हमारे हेल्थ पे होता है सबसे पहले, कि ये हेल्थ पे ना ही हमारे फेफड़ों को ये नुकसान पहुंचाता है, अपने हमारे हार्ट को ये नुकसान पहुंचाता है, हमारी प्रजनन क्षमता को ये कम करता है। और उसके बाद जो सबसे खतरनाक जो बीमारी होती है वो कैंसर है। ये तंबाकू लेने के बाद कैंसर होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो और ये कैंसर एक नहीं, करीबन 15 तरह के कैंसर होते हैं जो तंबाकू की वजह से होते हैं। और इसमें जो सबसे मुख्य कैंसर है वो जो मुंह का कैंसर है, जो हम कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में होता है, और बिहार भी एक मुख्य क्षेत्र है जहाँ मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ तंबाकू जो खैनी या गुटखा है इसकी वजह से लोगों को होता है। मुख्यतः यहाँ जो लोग होते हैं ये अब कहते हैं खैनी लेते हैं, जो अपने मुंह में कांस्टेंट लेके रहते हैं, तो उसके कारण जो इरिटेशन होता है और वो आगे चल कर मुँह का कैंसर का रूप लेता है। तो ये कहते हैं कि मुंह का जो कैंसर होता है उसमें 90% कैंसर, 90 से 95% कैंसर सिर्फ तंबाकू के वजह से होता है। और मैक्सिमम लोग मुंह के कैंसर या छाती का कैंसर इसको लेके प्रेजेंट हमारे पास करते हैं। और बेसिकली ये है, अगर किसी को कैंसर नहीं भी है तो तंबाकू लेने वाले की औसत आयु एक नॉर्मल आदमी से 15 साल के आसपास कम हो जाती है। 13 से 15 साल उनकी आयु नॉर्मल व्यक्ति से कम हो जाती है अगर वो लंबे समय तक तंबाकू लेते रहते हैं। इसके गर्त पे पड़ चुका है, वो उसको आदत लग चुका है, तो कैसे इसे निपटेगा, कैसे छुटकारा पाएगा? अगर किसी को तंबाकू की लत है और वो छोड़ना चाहता है तो मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि उनको मोटिवेट करना है, उन्हें इसके लिए जागरूक होना है कि हमें छोड़ना है। एक बार आपकी इच्छा शक्ति अगर जागती है कि आपको छोड़ना है तो फिर आपको एक प्लान बनाना होता है। ये अचानक से आप नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, अगर एक स्टेज प्लान वे में आप काम करेंगे तो आप आराम से इसमें सफल हो सकते हैं। प्लानिंग का जो पहला चीज़ होता है वो है कि आपको सोचना है कि हमें हर हाल में छोड़ना है। छोड़ने का मतलब पूरी तरह से छोड़ना है, ये नहीं कि हम थोड़ा लेंगे फिर बंद करना है। फिर उसके लिए आपको एक डेट सेट करना है, एक मानक तय करना है कि अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1 महीने में इस तारीख के बाद हम तंबाकू नहीं खाने वाले हैं। उसके लिए फिर अगर आप कोई डेट सेट करते हैं तो उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को बताना है कि हाँ, हम तंबाकू छोड़ने वाले हैं और इस तारीख के बाद हम इसका को रोकने की कोशिश शुरू कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद आपको फिर ये देखना होता है कि कौन सा ट्रिगर फैक्टर्स होता है, क्या चीज़ें हैं जो आपको इसका अर्ज बढ़ाती है तंबाकू लेने के लिए। तो उन ट्रिगर फैक्टर्स को आपको कम करना है। अगर आप भी किसी भी माध्यम से तंबाकू का सेवन करते हैं तो एक्सपर्ट के बताए हुए बातों को ध्यान में रखिए, कोई अनहोनी न हो, इसके लिए आज से ही तंबाकू का जो सेवन करना छोड़ दीजिए। पटना से न्यूज 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।